दोस्तों, फसल, फल और सब्जियों की खेती के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के एक गांव में सांपों की खेती की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सांपों की खेती जिससे लोग खौफ खाते हैं। चाइना के एक गांव में इन सांपों की खेती की जाती है और करोड़ों अरबों की कमाई भी की जाती है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश माना जाता है जहां वो अपने अजीबोगरीब खान पान से लेकर अपने प्रोडक्ट के लिए फेमस है। और अब हम ये कहें कि चीन में सांपों की खेती होती है तो आपको भी शायद ही हैरानी होगी, लेकिन ये बात तो बेहद दिलचस्प है, जानना तो बनता है। दरअसल चीन के जिसिकियाओ नाम के गांव के लोग सांपों की खेती पर निर्भर हैं। इस गांव का हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। जिसिकियाओ में 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। ये है सांप की खेती की वजह। यहाँ सांप की खेती उनके मांस और शरीर के अन्य अंगों के लिए की जाती है। सांप का मीट चीन में शौक से खाया जाता है। साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाओं के निर्माण में भी होता है। जिसिकियाओ गांव पूरे विश्व में स्नेक फार्मिंग के कारण जाना जाता है। हालांकि यहाँ पहले चाय, जूट और कपास की खेती होती थी, लेकिन आज यहाँ प्रमुख कार्य सांप की खेती है। स्थानीय लोगों को जिस सांप से सबसे ज्यादा डर लगता है वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका नाम 5 स्टेप रखे जाने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। आम लोगों का मानना है कि इस सांप के काटने के बाद इंसान महज 5 कदम चल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग होता है। आखिर में सांप जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फार्म हाउस से उन्हें बूचड़ खाने लाया जाता है, जहाँ सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। इसके बाद सांपों को काटकर उसका मीट निकालकर अलग रख लिया जाता है। चमड़े को अलग सुखाया जाता है और सांप के मीट से दवा और चमड़ों से बैग बनाए जाते हैं। जिसिकियाओ गांव में लगभग 90% तक सांपों की जरूरत पूरा करता है, इसीलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। साल 1980 से यहाँ ये काम शुरू हुआ और जल्द ही पूरी आबादी यही करने लगी। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं जो हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की पैदावार करता है। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। गांव के बुजुर्ग यांग होंगचैंग नामक शख्स को सबसे पहले सांपों को पैदा करने का ख्याल आया था। 80 के दशक में उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक स्नेक फार्म बनाया और धीरे धीरे गांव वालों को भी ये काम सिखाया। अब गांव में 3 उद्देश्य के लिए अलग अलग तरीकों से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए है जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है और एक हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।